हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा जो 19 मार्च को जो पटवारी के दोनों शिफ्टों के पेपर हुए हैं उसके कम से कम 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन था कि चित्रकूट किस नदी के किनारे है। तो चित्रकूट जो बसा हुआ है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1891 में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म। मलेरिया किसके काटने से फैलता है। तो मलेरिया जो फैलता है वो मादा एनोफ्लेज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये क्वेश्चन भी देखने मिल रहे हैं बीमारियों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कब किया गया। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट है कामाख्या देवी मंदिर। जो कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ पर है। तो यह है आसाम में कामाख्या देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन था पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने लागू किया। मैं बता दूं कि इसमें मिक्स क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के। तो पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वॉरेन हेस्टिंग में। नेक्स्ट था विभवांतर की यूनिट क्या होती है। तो विभवांतर और विभव दोनों की यूनिट वोल्ट होती है। नेक्स्ट था सिलिकॉन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना। पहले 18 तारीख को एल्यूमिनियम का क्वेश्चन आया था, अभी सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट, सबसे फास्ट मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी होती है। तो आपको पता होगा कैश मेमोरी क्या होती है। जो भी चीज़ हम बार बार सर्च करते हैं तो उसको वो अपने अंदर रख लेती है, और हम सर्च करते हैं उसको वो चीज़ें पहले दिखा देती है, शो कर देती है। आर्टिकल 226 क्या है। तो आर्टिकल 226 है मानव अधिकारियों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा के विषय में आर्टिकल 226 हमको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल का निर्माण किसने कराया था। तो कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट है HIV का फुल फॉर्म आया था। HIV का आया था कि एड्स का आया था, ये आप देख लेना। वायरस से होने वाला ये रोग है। सबसे पहले कोविड-19 के 100% टीकाकरण करने वाली पंचायत कौन थी। तो सबसे पहले जो कोविड-19 के टीके लग रहे थे उसमें 100% 100% जो टीकाकरण हुआ था ये हुआ था महगावा पंचायत, जो कि जबलपुर में स्थित है। शाजापुर जिले का गठन कब हुआ। तो ये क्वेश्चन जिले के गठन से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो आए हुए थे। शाजापुर जिले का गठन हुआ था 1904 में, और गुना जिले का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1922 में। तो ये याद रखिए, गुना जिले का गठन 1922 में और शाजापुर जिले का गठन 1904 में। नेक्स्ट था होस्टिंग के कार्य क्या है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन था, होस्टिंग के कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लिनक्स क्या है। तो लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा लिनक्स के बारे में सारी चीज़ें। फिर सबसे बड़ी मेमोरी क्या है। तो सबसे बड़ी मेमोरी ये ऑप्शन जो होता है, अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन के हिसाब से होता। तो ये सबसे बड़ी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला याद करके रखिए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। फिर सौर मंडल की सबसे अधिक झुकाव वाला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सौर मंडल को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सौर मंडल का सबसे अधिक झुकाव वाला ग्रह वो क्या है, यूरेनस। क्या है, यूरेनस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डोपिंग टेस्ट में 2025 तक बैन रेसलर कौन है। तो डोपिंग टेस्ट में जो खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है, जिससे उनकी वो पता चलता है कि फिजिकली फिट हैं कि नहीं। तो डोपिंग टेस्ट में 2025 तक के लिए जो बैन किया गया रेसलर वो शिवपाल सिंह है, जो कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। फिर मेटल नहीं है, धातु अधातु से क्वेश्चन आया था कि मेटल नहीं है। तो यह क्लोरीन एक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आंत के जीवाणु द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है। तो पोटेशियम, ये आप एक बार देख लेगा आंत के जीवाणु कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्थायी भाव से, हिंदी का क्वेश्चन था, स्थायी भावों की संख्या पूछा था। फिर सगाई का पर्यायवाची क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे कुंभ भी लगता है। और उज्जैन का एक क्वेश्चन और आया हुआ था, जो कि उज्जैन का सुप्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो उज्जैन का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है, महाकालेश्वर शिव जी का मंदिर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो आदिवासी की जो जनसंख्या प्रतिशत है
वो है 21.1%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समानता का अधिकार ये किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमपी के सबसे कम अवधि वाले सीएम कौन है, तो एमपी के सबसे कम अवधि वाले सीएम है नरेश चंद्र जी, जो सिर्फ 12 दिन के लिए सीएम थे। ठीक है, एमपी के सबसे कम अवधि वाले सीएम अभी शिवराज सिंह चौहान हैं और लगातार चौथी बार सीएम बने। फिर एमपी में कराटे एकेडमी कहाँ है, तो ये भोपाल में है। इसको कब बनाया गया था, जुलाई 2017 में। कराटे, जूडो, ये सब एकेडमियाँ भोपाल पे हैं। तो एमपी की कराटे एकेडमी कहाँ है, भोपाल पे। जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ये 2 जनवरी 1936 में की गई। तो नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उज्ज्वला योजना जो है ये किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित है और इसको प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा ही शुरू किया गया था उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमपी में साल का जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, तो एमपी में साल के वृक्ष मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद में पाए जाते हैं, मूलतः मंडला में पाए जाते हैं। और ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में भी पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। तो एमपी में साल के वृक्ष। कश्मीरी लोगों के पर्यटन का मुख्य कारण क्या है, तो कश्मीरी लोगों के पर्यटन का मुख्य कारण है तो पर्यटन। तो कश्मीरी लोगों की आवक का मुख्य कारण होगा ये। कश्मीरी लोगों के आवक की मुख्य कारण क्या है, तो पर्यटन, क्योंकि वहाँ पे पर्यटन करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लोग बहुत ज़्यादा पर्यटन करने जाते हैं, जिससे कि उनकी कमाई या जीवन यापन हो पाता है। नेक्स्ट सोनागिरी जैन मंदिर कहाँ है, तो सोनागिरी जैन मंदिर दतिया में है। सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो सांची विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में की गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक कहाँ शिकायत कर सकते हैं, तो जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, तो वन्य प्राणी संरक्षण अभियान था जो ये 9 सितंबर 1972 में इसकी स्थापना की गई या फिर बनाया गया। भारत का राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन था, ये तो इम्पोर्टेंट, ये सरल क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये आप सभी को पता है। फिर बीमारियों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी फैलती है, तो हैजा और टाइफाइड, ये दूषित पानी से होने वाले रोग हैं, हैजा और टाइफाइड। और मैंने अभी आप एक को क्वेश्चन बताया था कि कौन से मच्छर से मलेरिया रोग होता है। फिर जड़ से पेड़, प्लांट से पेड़ आया था जो कि जड़ से था। एक कार्बन से क्वेश्चन आया था, कार्बन के अप्रूप से क्वेश्चन पहले भी आ रहे हैं। प्रोडेटिक टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं और एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेटवर्क को कैसे जोड़ा जाता है, तो नेटवर्क को जोड़ा जाता है इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रैम से क्वेश्चन की रैम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, जैसा क्वेश्चन था उस हिसाब से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था रोम से, तो रोम तो रैंडम रीड ओनली मेमोरी रोम कहलाती है। ये भी प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, क्या क्वेश्चन था ये पता नहीं, लेकिन रैम रोम से एक एक क्वेश्चन थे। कैच मेमोरी के टाइप क्या होते, तो कैच मेमोरी के शायद 2 टाइप होते हैं, आप मेरे को कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। कैच मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। स्प्रेडशीट किस में होती है, तो स्प्रेडशीट होती है एमएस एक्सेल में। एक्सेल में इसी को स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी बोलते हैं, जिसमें हम काम करते हैं और जिस बॉक्स में हम काम करते हैं उस बॉक्स क्या हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है डार्क लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक्सक्यूएल से, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। मैंने पहले भी बताया कि लैंग्वेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो ये भी आया था क्वेश्चन। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आए थे हिंदी में। विलोम शब्द पर्यायवाची। रस से क्वेश्चन आए थे, समास से आए थे, विराम चिन्ह से। अंतिम रस कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो शांत रस को ही अंतिम रस कहते हैं या फिर नौबा रस के नाम से आया होगा। फिर वर्णमाला से क्वेश्चन आए थे। अग्नि का पर्यायवाची से क्वेश्चन आए थे, तो ये भी ऑप्शन के थ्रू होते, अग्नि का पर्यायवाची। फिर हम उसकी बात कर लें तो मार्केटिंग संगठन, बिन्सो सिद्धांत, पूंजीवादी, हेनरी फेयोल और स्टाफिंग, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन देखने मिले। तो ये पूरे 60 से 70 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले जिसके एग्ज़ाम है उनके लिए काम आएंगे। और मैथ्स के टॉपिक सेम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने मैथ्स के फालतू टॉपिक नहीं डाले कि आपको वही चीज़ रोज़ बताना सही नहीं। और इंग्लिश के सेम क्वेश्चन एरर से, ठीक है, फिर उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये सारी चीज़ें आइडम फेयर से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी ऑफ पीडिया।